जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य ये जो बच्चों आर्ट साइड वाले के बच्चों के लिए है, आर्ट वाले के लिए है। और ये गद्यांशों पर आधारित जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, कई वर्षों बच्चों परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। तो आइए इस गद्यांश को देखते हैं, इसका प्रश्न और उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। देखो, भाषा स्वयं संस्कृति एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव का उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को जो है शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों को, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महती आवश्यकता है। आइए इसका हम लोग देखेंगे प्रश्न में उत्तर। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का जो है प्रतिपादन किया गया है। तो सबसे पहला उत्तर देखेंगे हम लोग, उपयुक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, पहला उत्तर देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश भाषा और आधुनिकता शीर्षक से उद्धृत है। नंबर 2 उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी हैं। और तीसरा है क्या बच्चों, उपयुक्त प्रसंग का प्रतिपादन किया गया था। तीसरा देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृति के विकास में भाषा के महत्व का प्रतिपादन किया गया था। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे जो है। देखो बच्चों, यहाँ चौथा प्रश्न दिया गया है, भाषा किसका अभिन्न अंग है और क्यों। भाषा जो है किसका अभिन्न अंग है और क्यों है। तो चौथे का उत्तर देखो, भाषा जो है संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा जो है होता है। समझ रहे बच्चों। अब लोग पांचवा देखें क्वेश्चन जो है। देखो यहाँ पांचवा क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। पांचवा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। तो पांचवे का हम लोग देखेंगे व्याख्या। देखो व्याख्या क्या है बच्चों, लेखक के विचार में भाषा संस्कृति का अंग है और वह संस्कृति से पृथक माने अलग, पृथक होकर अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती। किसी विशिष्ट परंपरा से संस्कृत की उत्पत्ति होने पर जो है भी उसका स्वरूप सदैव यथावत नहीं रहता, वरन युगानुकूल आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। साहित्य, कला, अभिनय आदि संस्कृति से संबंधित विभिन्न अंगों में इस परिवर्तन और गतिशीलता के दर्शन किए जा सकते हैं। इस दृश्य से भाषा का भी परिवर्तित होते रहना और निरंतर गतिशील बने रहना स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन हम लोग जो है। देखो बच्चों यहाँ जो है छठवां क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं जो है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो छठवां उत्तर देखेंगे। देखो, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। संस्कृति गति विज्ञान के साथ जोड़ी जाती है। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखें बच्चों। देखो 7वां क्वेश्चन क्या है यहाँ। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, किसके कारण नई संस्कृति हलचलें उद्भूत होती हैं। किसके कारण नई सांस्कृतिक हलचलें उद्भूत होती है। तो 7वां का क्वेश्चन देखेंगे आंसर, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव से सांस्कृतिक हलचलें जो है तेज होती हैं। 8वां देखेंगे हम लोग जो है। देखो ये बच्चों यहाँ 8वां है। 8वां क्वेश्चन क्या है, सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है। सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो 8वां क्वेश्चन बच्चों यहाँ देखो हो जाएगा, सांस्कृतिक हलचलें भाषा के परंपरागत प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां हम लोग। यहाँ 9वां क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, किसके लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो 9वें का उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो 9वां का उत्तर है, नए प्रयोगों, भाव, योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की जो है महती आवश्यकता है। अब हम लोग 10वां देखेंगे। 10वां क्या है बच्चों, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ क्यों जोड़ी जाती है। संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ क्यों जोड़ी जाती है। तो 10वां का उत्तर हम लोग देखेंगे जो है यहाँ, संस्कृति परंपरा से जो है निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील एवं गतिशील है, इसलिए संस्कृति गति को विज्ञान की प्रगति के साथ जो है जोड़ी जाती है। अब हम लोग 11 क्वेश्चन देखेंगे जो है यहाँ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए
भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त क्यों नहीं है। तो 11 का यहाँ आंसर हम लोग देखेंगे बच्चों जो है, नई सांस्कृतिक हलचलों को जो है शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके लिए नए प्रयोगों एवं नई भावनाओं, भाव योजनाओं की आवश्यकता है। अब अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, देखो बच्चों यहाँ अंतिम क्वेश्चन, नए प्रयोगों नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है, वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को जो है शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा की परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। देखो बच्चों हम लोग अगला गद्यांश देखेंगे, जो कुछ भी इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा से ही स्वरूप है। इस जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों अस्तित्व का हिस्सा है, तो वे एक दूसरे से पूरा तदम रखते हुए भी तो हमें यहाँ एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो आइए बच्चों इसका हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पहले का उत्तर होगा बच्चों, गद्यांश का शीर्षक हम और हमारा आदर्श है और लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह जो है किसका स्वरूप है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा, जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं बच्चों वह जो है ऊर्जा का जो है स्वरूप है। किसका स्वरूप है? ऊर्जा का स्वरूप है। तीसरा क्वेश्चन है कि महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको जो है माना है, अथवा अस्तित्व का हिस्सा कौन है। तो तीसरा का बच्चों यहाँ उत्तर हो जाएगा, महर्षि अरविंद ने आत्मा और पदार्थ दोनों का जो है अस्तित्व का हिस्सा माना है जो है। चौथा देखेंगे, गद्यांश के आधार पर जो है तदाम्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चौथा का उत्तर हो जाएगा बच्चों, तदाम्य का अर्थ है साम्य। समझ रहे हो। पाँचवा देखेंगे बच्चों, कैसी इच्छा रखना शर्मनाक या और आध्यात्मिक बात नहीं है। तो पाँचवें का उत्तर हो जाएगा, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। छठवां है कि महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। तो महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम सब ऊर्जा के अंश हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, कौन एक दूसरे से पूरा तदाम में रखे हुए है। तो आत्मा और पदार्थ एक दूसरे से तदाम में रखे हुए हैं।